हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कहानी है गांव में रहने वाली एक लड़की की, जिसका जीवन में एक ही मकसद है, मेहनत कर कर खूब ढेर सारा पैसे कमाना। बचपन में ही उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे वह अपने मामा के साथ रहने लगी। उसके 3 दोस्त हैं, जिसके साथ वह खूब ढेर सारी मस्ती करती है। उसकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी, पर प्रॉब्लम तब होती है जब उसे एक हैंडसम लड़के के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। वह एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हर एक मौके पर एक दूसरे को परेशान करते हैं। क्या उन दोनों के बीच में प्यार होगा या फिर झगड़ते ही रहेंगे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शो। सूचाव सोकर उठती है और फटाफट फ्रेश होकर मुर्गियों के 2 अंडे चुरा ली। फिर उनसे ब्रेकफास्ट बनाती है और अपने मामा को आवाज लगाई स्टोर ओपन करने के लिए। पर वो अभी भी नींद में थे, उठते नहीं हैं, इसलिए उनके कमरे में गुस्से से चली आई उसके हाथ में बड़ा चक्कू देखकर मामा की हालत खराब हो जाती है। स्कूल जाने से पहले आज की डिलीवरी करने गई गांव में इकलौती दुकान होने से इसकी अच्छी कमाई हो जाती है। दूसरी तरफ हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी कार से आ रहा है, पर रास्ते में एक गाय थी, जिसके कारण वो नीचे उतरकर हरे भरे खेत को देखने लगा। ताज़ी हवाएं उसे सुकून देती हैं, पर खेत के ओनर को लगता है कि यह लड़का उनके खेत को खराब कर रहा है, इसलिए उसे भगाने की जिम्मेदारी सूचाव को देते हैं। वो उसके पास जाकर आवाज़ लगाती है, पर उसने हेडफोन पहना था, जिससे वो कुछ सुनता नहीं है। जैसे ही वह करीब आई, उसका पैर टकरा जाता है, जिससे वह नीचे गिर गई। उठते ही उसे डांटने लगी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच लड़ाई हो गई। स्कूल आने पर वह लेट हो गई थी। साथ ही उसके दोनों दोस्त फैगली और वांग निहाओ भी लेट थे। वो सब दीवार फांद कर अंदर जाते हैं। सामने खड़ी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनजिन, जो कि क्लास मॉनिटर है। वहां से भागकर अपनी क्लास में जाते हैं। फिर सूचाव उन सबको अपना न्यू पेट दिखाई। वो पूछती है, तुम लेट क्यों हो गई? वह बताती है, रास्ते में एक पनौती मिल गया, उसी के कारण मैं लेट हो गई। तभी मिस यू उन सबको इन्फॉर्म करती हैं, आज से हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट पढ़ेगा, जिसका नाम है लिन जिलो। सारे क्लास के बच्चे उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। वो बताती है, यही है वो पनौती। जिनजिन कहती है, यह तो काफी हैंडसम पनौती है। तभी मिस यो उसे सूचाव के बगल में जाकर बैठने को कहती हैं। यह सुनते ही वह खड़े होकर इस बात से नाराजगी दिखाती है, पर मैम का ऑर्डर था, उसको मना नहीं कर सकती थी। जिलो सीट पर बैठता है, पर उसके सीट पर पहले से ही बैग रखा था। वह उसे बाहर निकालता है, पर वह उसे ऐसा करने से रोक देती है। कहती है, ये मेरा बैग है। फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बैग हाथ से नीचे गिर गया। उसमें का पेट बाहर निकलकर क्लास में दौड़ने लगा। सूचाव उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार उसे पकड़ ही ली। पर जब वो अपना सर ऊपर करती है, मिस यो गुस्से से उसकी तरफ देखकर चिल्लाती है और उसे स्टाफ रूम में आने को कहती है। जिन कहती है, आज तो तुम गई, मिस यो तुम्हें पक्का सस्पेंड कर देंगी। वह कहती है, ऐसा कैसे होगा? मैं इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग करके उनसे माफ़ी मांगूंगी कि वह मुझे माफ़ कर देंगी। वो अंदर जाकर अपने घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। पर कुछ टाइम बाद जब वह अपनी आंखें ऊपर करती है, तो वहां पर मिस यू नहीं थी, बल्कि लिन जिलो था। वह उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छी तरह से माफ़ी मांगी, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस बात से वह इतना गुस्सा होती है कि वह उसे लल्लू लाल कहकर चिढ़ाने लगी। तभी मिस यो आ जाती हैं। सूचाव दोबारा पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। मैम कहती हैं, तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो, ना ही तुम पढ़ाई में अच्छी हो, ना ही किसी और एक्टिविटी में, केवल तुम्हें बदमाशी करनी है। मैंने तुम्हें इतनी पनिशमेंट दी, पर फिर भी तुम नहीं सुधरी। आखिर तुम्हारे साथ अब क्या करूं? जल्द ही एग्जाम आने वाले हैं। एक काम करो, जाओ 3000 वर्ड के ऐसी लिख कर लाओ, वो भी 10 बार। ये सुनते ही वह पूरी तरह से मायूस हो जाती है। क्लास में जाकर दोबारा वह दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, पर लिन जिलो का कॉल आ गया, इसलिए वो वहां से चला जाता है। गुस्से में बैठी सूचाव ऐसी लिख रही थी। तभी उसके दोनों दोस्त जाकर कहते हैं, इतनी बेइज्जती आज तक तुम्हारी किसी ने नहीं कि तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। वह तीनों प्लान बनाते हैं कि वह उसे सबक सिखाएंगे। स्टाइल में क्लास से निकलते हैं, बाइक से उसका पीछा करने लगे। वो कहता है, क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? सूचाव बोलती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। लल्लू लाल, अब तुम इसका सज्जा भुगतो। वो उसके पास जाती है। जैसे ही उसका कॉलर पकड़ी, वहां पर मिसेज यो आ जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखी, मैम गुस्से में थी। फिर तीनों को स्कूल के सामने उठक बैठक करवाना शुरू करती हैं। यह सब देखकर लिल जिलो मुस्कुराता है, साथ ही उनका फोटो खींचता है। वह बदले की आग में थे, वह किसी भी तरह इससे बदला लेना चाहते थे। वह घर आती है। जब अपने कमरे में गई तो उसे लगा कि बाथरूम में कोई है, इसलिए एक ईंट अपने साथ लेकर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसमें कोई हैंडसम लड़का नहा रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो वह कोई और नहीं बल्कि जिलो था। उसे यहां देखकर वह पूरी तरह से शॉक होकर घबरा गई। उसका ईंट उसके पैर पर गिर गया।
उसे चोट लग गई। वह पूछती है, कमीने तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सीन शिफ्ट होता है। मामा बताते हैं ये लिंजिलो है, अब से हमारे साथ रहेगा। वो गुस्सा करती है, ऐसे कैसे रहेगा, तुरंत इसको घर से बाहर निकालो। वो कहते हैं इसके पापा ने $1600 दिए हैं रहने और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए। वह पूछती है यह रहेगा कहाँ? वो बोलते हैं ये मेहमान है, इसलिए ये तुम्हारे कमरे में रहेगा, तुम मेरे कमरे में रहोगी और मैं स्टोर रूम में। वह इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसे बिल्कुल भी अपना कमरा देने का मन नहीं होता है। फिर रूठकर घर से बाहर चली आई। उसे मनाने के लिए मामा कहते हैं ठीक है 800 रख लेना। वह फिर भी नहीं मानी। वो 1000 बोले, पर सूचाव 1200 बोलती है। मामा कहते हैं ये बहुत ज्यादा है। तभी तूफान और बिजली चमकती है, जिससे वह पूरी तरह डर जाती है और ना चाहते हुए भी उसे 1000 में मानना पड़ा। वह बारिश में भीग रही थी, तभी लिंजिलो जाकर उसकी तरफ छाता फेंकता है। वह उसकी आंखों में देखती है। ये इतना रोमांटिक दिख रहा था। जब वो दोबारा ऊपर देखी तो वो वहां से जा चुका था। फिर आकर अपना सामान पैक कर कर बोलती है, खबरदार, अगर तुमने मेरा कोई भी चीज टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो पूछता है यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड क्या है? वह मुस्कुराकर कहती है मैं एक बार बताऊंगी, याद कर लेना सूचाव। इतना जल्दी जल्दी पासवर्ड बोलती है कि सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से चला जाता है। उसके जाने के बाद मामा डांस करते हुए पासवर्ड बताते हैं, पर यह सब बहुत अजीब था, इसलिए वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। सूचाव अपने कमरे में जाकर वेब सीरीज देख रही थी। तभी एक सीन में उसे डाउट होता है। वो देखती है बैकग्राउंड के एक एक्टर को उसे चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। फिर फटाफट दौड़कर अपने स्टोर रूम में आई। वहां पर लगे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर को देखकर उसे शॉक लगा, क्योंकि वह किसी और का नहीं बल्कि लिंजिलो का होता है। वह एक सेलिब्रिटी है। इस न्यूज़ को जल्दी से अपने ग्रुप चैट में भेज दी। अगली सुबह दोनों उठते हैं। सूचाव जैसे ही बाथरूम में गई वो फिर से चिल्लाई, क्योंकि उसमें पहले से जिलो था। वे कहती है तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते? वो जवाब देता है ये पहले से टूटा है। फिर वो अंडे चुराकर वापस आ रही थी, तभी दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे अंडा टूट गया। आज उन्हें केवल राइस फ्राई खानी पड़ेगी। सूचाव जिलो को चिढ़ाते हुए कहती है जब कोई बड़ा एक्टर नहीं बन पाता है तो वह चेहरा छुपाने के लिए भागकर गांव आता है, जैसे कि तुम इस बात से। वह उदास होकर वहां से चला गया। साइकिल से आकर उससे कहती है तुम स्कूल में किसी को भी नहीं बताओगे कि मेरे साथ रहते हो? वो पूछता है इससे मुझको क्या मिलेगा? आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वह कहती है तुम्हें क्या चाहिए? वो बोला स्कूल बहुत दूर है, इसलिए अपनी साइकिल मुझे दो। वह बहुत सोचती है। आखिरकार उसे अपनी स्कूल में इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मान गई। साइकिल लेकर आगे चला गया, पर उसका बैग साइकिल में था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ती है। काफी दूर तक पीछा करवाने के बाद वह रुकता है। सूचाव कहती है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है? मैं पीछे दौड़ रही हूं और तुम रुक नहीं रहे हो। तभी गांव में सरपंच माइक के जरिए अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे गांव में एक सुपरस्टार एक्टर आया है, जिसका नाम है लिंजिलो, जो कि हाई स्कूल में क्लास कर रहा है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यह बात किसी को भी पता नहीं थी। वह कहती है मैंने यह बात केवल ग्रुप चैट में कहा था। अरे मैं तो भूल ही गई, उनका बेटा भी उस ग्रुप में है। स्कूल जाने पर क्लास के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि सभी को सुपरस्टार हैंडसम एक्टर का ऑटोग्राफ चाहिए था। सूचाव जाकर उससे कहती है लगता है हमारे क्लास में कोई बहुत बड़ा एक्टर आया है। सॉरी, ये तो बैकग्राउंड में काम करने वाला एक्टर है। इतना सुनते ही वह गुस्से से खड़ा होकर कहता है मैं सूचाव के साथ उसके घर पर रह रहा हूं, अगर किसी को भी ऑटोग्राफ चाहिए या फिर कुछ और तो इससे बात करो। इतना कहते ही वहां से चला गया, पर क्लास की भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। सभी उसे परेशान करने लगते हैं। वो गुस्से से चीख पड़ी। जेलो स्पोर्ट रूम में जाकर आराम करता है। वही स्कूल में सभी बच्चे उसे इतना परेशान करते हैं कि वह थक जाती है। सब अपनी अलग अलग कहानी बना रहे थे। जिन जाकर कहती है मैंने सुना कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। पूरे स्कूल को लगता है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। क्या यह सच है? वो परेशान होकर कहती है अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी सालों की बनी बनाई रेपुटेशन पर पानी फेर दिया। उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आते हैं। सो रहे लिंजिलो के पास जाकर उसे जगाती है अपनी आंखों के सामने। उसे देखकर वह डर जाता है। वह कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है मैं आज के दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ से आइसक्रीम लो और मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसे ये सिचुएशन थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है मुझे अपना वाला हिस्सा दो। वह तुरंत उसे झूठा कर देती है, कहती है सॉरी अब ये मैं नहीं दे सकती हूँ। पर वो उसी का आइसक्रीम लेता है, दूसरा वाला डस्टबिन में फेंक दिया। सूचाव का पहला प्लान फेल हो गया, इसलिए वो प्लान भी अपनाती है। उसे अपने साथ चलने को कहती है। फिर एक खेत के पास लाकर उसे रोकी। वह कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई?
वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम्हें मजा आएगा, तुम याद रखोगे कि तुमने किससे दुश्मनी की है। वह जल्दी से जोर से चिल्लाती है, सुनो सुनो, सभी सुनो, ये सुपरस्टार हम लोगों की मदद करने के लिए आया है, ये बहुत अच्छे दिल का इंसान है। सारी औरतें उसकी तरफ आने लगी। ये देखकर वो घबरा गया। पलक झपकते उसे काम करने वाला ड्रेस पहना दिया गया। वह हैरान था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अब ना चाहते हुए भी उसे इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। खेतों में काम करते वक्त उसे बहुत परेशानी होती है। कई बार तो उसे चोट भी लगी, पर वो जल्द ही आसानी से सीखकर फल तोड़ना शुरू कर दिया। उसे इतने मजे में काम करते हुए देखकर सूचाव को बहुत जलन होती है, इसीलिए टाइम टाइम पर वह उसे परेशान करती है। देर तक खेतों में काम करके वो थक गया, इसीलिए आराम करने के लिए पेड़ के छाव में आया। वहां पर वांग निहाओ भी था सूचाव के। पेट के साथ लिन जिलो को मौका मिल गया उसे सबक सिखाने का। वह उसे चुराकर दूर जंगल में छोड़ देता है। काम खत्म होने पर जब चारों पेड़ के पास आते हैं तो वहां पर जानवर नहीं था। वो परेशान होने लगे। उसे कहीं ना कहीं शक था कि यह जिलो का ही काम होगा। जब शाम को वो वापस घर आता है, वह पूछती है, कहाँ पर है मेरा पेट? वो कुछ जवाब नहीं देता है। सूचाव बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लगता है तुम्हारे ऐसे ही बदतमीजी व्यवहार के कारण तुम्हें शो से निकाल दिया गया। तुमने डायरेक्टर को थप्पड़ मारा और सॉरी भी नहीं बोला। कहता है, जब मेरी गलती थी ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हें कुछ भी सच्चाई नहीं पता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर जिलो और उसकी को एक्ट्रेस एक डायरेक्टर से मिलने आए थे। डायरेक्टर उन्हें स्टूडियो में ना बुलाकर एक प्राइवेट प्लेस पर बुलाता है। उसके बाद एक्ट्रेस को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा, और तो और उसे जबरदस्ती छूता है। ये बात जिलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वे वहां पर उसे मारता है। सीन प्रेजेंट में आता है। सच्चाई जानने के बाद वह कहता है, अब बताओ मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए था कि नहीं? सूचाव कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। तुमने तो बस एक ही थप्पड़ मारा, तुम्हें उसे और अच्छी तरह से मारना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही किया, तुम गलत नहीं हो। कभी भी ऐसे लोगों को सॉरी मत बोलना। दोनों को एक दूसरे का नेचर काफी अच्छा लगता है। यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन दोनों के रिश्ते शायद अच्छे हो जाएं। रात में सूचाव नींद में चलकर अपने कमरे में आकर सो जाती है, पर वहां पर पहले से ही लिन जिलो था। दोनों एक ही बेड पर सोए थे। जिलो की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने सूचाव है। वह सोचता है क्या इसे नींद में चलने की बीमारी है। तभी अचानक से वो अपना पैर इसके ऊपर रखती है। घबराकर वह उठ जाता है और उसे आवाज लगाने लगा ताकि वो उठे और अपने कमरे में जाए, पर उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। वह जितनी बार भी आवाज लगाता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे सोते हुए देखकर उसे बचपन के अपने दोस्त की याद आ जाती है। सुबह होती है। सूचाव जोर जोर से रोने लगी। वह कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई और तुमने मेरे साथ क्या किया? वह बोलता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए। तुम अचानक से मेरे बेड पर चली आई और पूरी रात मुझसे चिपक कर सोई। आखिर तुम करना क्या चाहती थी? वह उससे पूछती है, क्या सच में मैं पूरी रात तुमसे चिपक कर सोई? अरे ये मुझसे क्या हो गया? वह तुरंत शर्मा कर रूम से बाहर आई और दरवाजा बाहर से बंद कर दी। कहती है, तुम कमरे में ही बंद रहो या बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई गांव में सुन लिया तो क्या होगा? मामा कहते हैं, ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? दरवाजा खोलो, तुम्हारे कारण। वह पूरी रात सोफे पर सोया, गलती तो तुम्हारी थी। तुम उसके कमरे में गई। तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए, ना कि उसे ऐसे बंद करना चाहिए। ये सुनने के बाद वह चैन की सांस लेती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे। तभी उसके डैड की कॉल आती है। वह बात नहीं करना चाहता था, पर सूचाव फोन लेकर भागकर उनसे बात करने लगी और खूब ढेर सारी शिकायत करती है कि वह मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और तो और उसने मेरा बहुत सारा नुकसान भी किया। डैड कहते हैं, अपनी भरपाई के लिए तुम जो चाहे वह इससे काम करवा सकती हो। ये काम करेगा तभी इसे अक्ल आएगी। इन सब के बाद वह बड़े कॉन्फिडेंट होकर कमरे से बाहर आती है और उससे कहती है, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ बहुत काम करना है। वो मना करता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो कहती है, अच्छा अभी तुम्हारे डैड को कहकर उन्हें यहाँ बुलाती हूँ। उनके आने की बात सुनकर वह मान जाता है। पूछता है, आखिर मुझे करना क्या होगा? बोलती है, बहुत कुछ। पहले तो वह उसे अपने स्टोर पर लेकर आई और दोनों मिलकर उसे खोलते हैं। फिर वह बताती है कि हम गांव से शहर तक डिलीवरी करते हैं, सामान लाना और सामान पहुंचाना, यही हमारा काम है। इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है और हमें अच्छा मुनाफा भी होता है। स्टोर का काम करने के बाद वह कहती है, वक्त हो गया सैर पर चलने का। वो पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वह कहती है, वसूली करने। सबसे पहले एक घर पर आकर रुके। वह पूछता है, तुम फल क्यों ले जा रही हो? वह कहती है, चलो अभी इसका जादू तुम्हें दिखाती हूँ। वो घर वांग का होता है। सूचाव कहती है, जाओ सरपंच को बुलाओ। लिन जिलो देखता है, वहां पर मिसेस यो है। वांग कहता है, ये मेरी आंटी हैं। सरपंच नीचे आते हैं। पहले तो वह उन्हें फल देकर बात करना शुरू करती है, फिर बातों बातों में बोलती है, उधारी बहुत हो गया है। तभी वहां पर उनकी वाइफ आकर पूछती है, क्या हो रहा है? वो बताती है कि सरपंच जी ने बहुत सारे फल लिए थे, उसी का पैसा लेने आई हूँ। पर लिन जिलो नोटबुक देखकर कहता है, पर यहाँ पर तो सिगरेट के पैसे लिखे हैं, वह भी बहुत सारे। इतना सुनते ही वहां पर हंगामा हो गया।
उनकी पत्नी उन पर गुस्सा करने लगी और सरपंच जी की पिटाई हुई। वो बाहर आकर उस पर गुस्सा करते हैं, तुम्हारे कारण यह हाल हुआ है, आज से सारे रिश्ते बंद। सू चाव लिन जिलो के ऊपर गुस्सा करती है, तुम्हारी वजह से मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया, अब इसकी भरपाई तुम करोगे। इसके बाद वह उसे खेत में ले जाती है, जहां पर फैगली से पूछती है क्या कोई काम है। वो बताता है मुझे एडवर्टाइजमेंट करवानी है। सू चावलिन जिलो को कपड़े पहनाकर उसका फोटो खींचती है, उसे पैसे भी मिल गए। अगले घर जाकर उससे गाना गवाई, वहां भी उसको पैसे मिले। आज की कमाई से वो बहुत खुश थी। जब लिन जिलो लिस्ट देखता है तो उसे पता चलता है अभी तो आधे घर बाकी हैं। वह कहता है आज बहुत हुआ, मुझे और भी काम है। पर वह कहती है इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी हमें बहुत सारी वसूली करनी है। जिलो तंग आ गया था, इसलिए वह लेजर को एक जगह जाकर छुपा देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि लेजर बुक नहीं मिल रही है, वह बहुत परेशान होती है और रोने भी लगी, क्योंकि वह उसके दादी के द्वारा दिया गया गिफ्ट था। ये जानने के बाद वह जाता है उसे वापस लाने के लिए, पर लेजर पूरी तरह से भीग गई थी और उसमें का लिखा हुआ सब कुछ मिट गया। वो बहुत रोती है और गुस्से में घर आई। वहां पर आने पर सब देखते हैं कि वह उदास है। मामा पूछते हैं क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, वह इतना नाराज क्यों है। जिलो बताता है मुझसे उसका लेजर खराब हो गया। वह सब हैरान थे, कहते हैं तुम अभी भी अपने पैरों पर चल रहे हो, इससे पहले जिसने भी उसे गुस्सा दिलाया उसका काम तमाम हो गया। तुम जल्द से जल्द यह जगह छोड़कर चले जाओ, वरना तुमने अभी तक उसका गुस्सा देखा नहीं है। जिन जिन बताती है वह बचपन से बहुत मेहनत कर कर इस दुकान को बचाकर रखी है और तुमने उसी का लेजर खराब कर दिया। उसकी सालों की मेहनत थी उसमें। वो पूछता है आखिर मैं उसे कैसे मनाऊं, वो कहाँ पर मिलेगी। वह बताती है वह अपने सीक्रेट लोकेशन पर होगी। जब भी वह नाराज होती है वहीं पर जाती है। वो जाकर देखता है सू चाव पानी के अंदर है। तभी अचानक से एक हथौड़ा निकालती है। लिन जिलो डर गया, पर वो एक पत्थर को मारती है। उसे लगा कि शायद यह उसका तरीका होगा गुस्सा शांत करने का। फिर नीचे से मछली उठाती है। वह मछली का शिकार करने आई थी, इससे उसे सुकून मिलता है कि लिन जिलो सू चाव से माफी मांगता है। कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, पर मैं वादा करता हूँ इसकी भरपाई पूरी तरह से कर दूंगा। वो कहती है क्या तुम सच में पूरा नुकसान भरोगे, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच रिश्ता अच्छा हो गया। सुबह के 4 बजे वो आकर उसे उठाती है। अचानक से उठकर पूछता है क्या हुआ। कहती है चलो मेरे साथ। सारे दोस्त एक साथ मिलकर एक बीच पर आते हैं। वहां पर ढेर सारी मस्ती करने लगे, पर लिन जिलो को सू चाव काम पर लगा देती है। वो मछलियां साफ कर रहा था, सू चाव मस्ती कर रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आया। वो उसे देखती है और पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वह उसके फेवरेट ड्रामा का लीड एक्टर होता है। वो पूछती है तुम इतने बड़े सुपरस्टार होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं अपना ब्लॉग शूट करने आया हूँ, क्या कोई अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। सू चाव बताती है यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे लोकेशन है, तुम जो चाहे वो शूट कर सकते हो। साथ ही पीछे पूरा ग्रुप मछली साफ कर रहा है, क्या तुम वह देखना चाहोगे। वहां जाने पर वो लिन जिलो से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। तभी वहां पर पूरी तरह से एक्साइटेड होकर सू चाव उसके लिए अच्छी सी मछली लाती है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर जिलो को थोड़ी सी जलन होती है। ये बात आयु नोटिस कर लेता है। वांग कहता है दोनों काफी खुश लग रहे हैं, दोनों की जोड़ी मस्त है। यह सुनकर लिन जिलो उदास हो जाता है। सू चाव और आयु आपस में बात कर रहे थे। वहां पर जिलो आकर दोनों के बीच खड़ा हो गया। दोनों को दूर कर कर गुस्से से बोला बहुत हुआ। लिन जिलो नहीं चाहता था कि सू चाव ज्यादा बातें करे, इसलिए खुद उसे परेशान करने लगा। इसी बीच उन्हें एक जेली फिश काट लेती है। इस बात से सभी दोस्त परेशान हो गए और उन्हें पानी से बाहर लेकर आए। सू चाव कहती है मेरी दादी कहाँ करती थी, अगर जेली फिश काट ले तो उस जगह टॉयलेट करना चाहिए, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तुरंत उसने फैग ली और वांग निहाओं को पकड़कर कहा तुम्हें उन दोनों की जान बचाने के लिए उन पर टॉयलेट करना ही होगा। वांग तुरंत पैंट नीचे करता है। इसके बाद उसे बहुत शर्म आती है, इसलिए एक अकेली जगह जाकर बैठ गया। वहां पर जिनजिन आती है और बोलती है आखिरकार तुम शर्मा क्यों रहे हो, पता है तुमने आज उनकी जान बचाई, तुम बहुत बहादुर हो। फिर उसे सहलाती है, कहती है इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आयु लिन जिलो से बात करता है आखिर तुम कब तक नाराज रहकर इस जगह रहोगे, तुम्हें खुद को संभाल कर फिर से काम शुरू करना चाहिए। तुमने इतना अच्छा काम किया, ऐसे हार नहीं मान सकते हो। वो कहता है मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, उस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। आयु कहता है अब मुझे समझ में आया तुम इस छोटी सी जगह में क्यों रह रहे हो। तुम्हें वो लड़की पसंद है, मैंने नोटिस किया। जब वह मेरे करीब थी तब तुम्हें जलन हो रही थी। इस बात से तुरंत मना करता है, भला मुझ जैसे लड़के को ऐसी पागल लड़की क्यों पसंद आएगी। वह कहता है झूठ मत बोलो। तभी सू चाव को उसकी तरफ आते हुए देखता है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वह जाकर बोलती है चलो सनसेट होते ही हम आतिशबाजी करेंगे।
आसमान में खूबसूरत पटाखों को देखकर वो सब बहुत खुश थे। सभी ने खूब मस्ती की, पर लिन जिलो तो सूचाव की तरफ उसे देखने में लगा था। उसकी नजरों से वो हटती ही नहीं है। घर पर आने पर मामा और भांजी मिलकर आयु की बहुत केयर करते हैं, उसे खूब सारा खाना खिलाते हैं। मामा बताते हैं, मैंने आज ही स्टोर रूम को ठीक करवा दिया है, अब से सूचाव को अपना रूम शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उठकर स्टोर रूम देखने गई और उसे रूम बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो काफी बड़ा और सुंदर दिख रहा था। फिर लिन जिलो के पास आकर कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं स्टोर रूम रख लूं? तुम मेरे रूम में ही रहो। पहले तो कुछ कहता नहीं है, पर वो उसे परेशान करने लगी। उसे खुश करने के लिए मीठे मीठे शब्द बोलती है। आखिरकार मान जाता है। खाने के बाद आयु वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। यहाँ पर जिलो मुस्कुराता है। तीनों खड़े होकर वही अपना पुराना अजीबोगरीब डांस करते हैं, जिसे देखकर आयु भी सोच में पड़ जाता है, यह सब क्या हो रहा है। अगली सुबह आयु वहां से जाने की तैयारी करने लगा। साथ ही सूचाव को ढेर सारे ब्रांडिंग स्टिकर देता है। कहता है, मेरे पास अभी इतने ही हैं। वो पूछती है, क्या तुम अपने दोस्त से मिलकर नहीं जाओगे? वो कहता है, नहीं, उसे अभी आराम करने दो। क्या तुम्हें पता है उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया? वो बताती है, हाँ, उसकी लड़ाई हो गई थी डायरेक्टर के साथ। आयु कहता है, ये पूरा सच नहीं है। शो छोड़ने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया, इसीलिए उसके डैड शहर से दूर इस गांव में भेजे हैं। यहाँ पर आने पर वह काफी खुश है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी थोड़ी सी केयर करो। कहती हैं, चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। आयु के जाने के बाद सूचाव अपने कंप्यूटर पर डिप्रेशन के बारे में आर्टिकल पढ़ने लगी। मामा पूछते हैं, तुम ये सब क्या कर रही हो? वो बताती है, मुझे पता चला है कि लिन जिलो डिप्रेशन में है, इसीलिए नेट पर पता कर रही हूँ। उसे इसके बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, पर सबसे बड़ा है, इस बीमारी में आदमी को खुद को खत्म करने का ख्याल उसके दिमाग में आता है। ये सब पढ़कर सूचाव डर जाती है और सोचती है, अगर यह फॉर्म में पूरी तरह से फील कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या उसे सच में डिप्रेशन है या फिर नहीं। सूचाव पहले तो उसका वजन नापती है, जो कि बहुत कम होता है। फिर बॉक्स पर टिक करती है। खाने के टाइम वो देखती है कि वह खाना नहीं खा रहा है। दोबारा बॉक्स को टिक करती है। इसके बाद वह उससे बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल करने लगी, जिससे कि वो फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन बॉक्स को फील कर सके और उसे पता चल सके कि जिलो डिप्रेशन में है या नहीं। घर के बाहर आंटी उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती हैं। वो कहती हैं, तुम मेरे पोते जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल लेकर आई हूँ। जिलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह पिंक कलर का था। सूचाव पूछती है, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? फिर स्कूल में जाने पर लड़कियां उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट रखी थी, पर वह कहता है, यह सब तुम रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह सोचती है, इसमें बिल्कुल भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। वह एक के बाद एक सारे बॉक्स को चेक कर रिजल्ट चेक करती है और वह जानकर हैरान हो गई, क्योंकि रिजल्ट में पॉजिटिव आता है। इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। मामा को कॉल कर बताती है। मामा कहते हैं, मैंने भी वो फॉर्म चेक किया था, ये सब फर्जी है, क्योंकि उसने मेरा भी बताया था, मैं डिप्रेशन में हूँ। सूचाव अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है, कहाँ पर है वो? जिन बताती है, देखो वह छत पर कितना उदास है। इतना देखते ही दौड़कर उसके पास गई। उससे लगता है कि शायद वह वहां से कूदने वाला है। वह कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताता है, वही जो सब कोई करता है, हवा खाने आया हूँ, तुमको क्या लगा? वह कुछ भी नहीं बोलकर वहां से चली जाती है, पर जिलो उसके फोन में देख लेता है कि वह डिप्रेशन टेस्ट कर रही थी। लिन जिलो उसे परेशान करने का प्लान बनाया। सूचा उसकी केयर करती है। वो इसका फायदा उठाकर इमोशनली नाटक करता है। मुझे यह साइकिल बिल्कुल पसंद नहीं आई। सूचाव तुरंत जाकर अपनी साइकिल लाकर कहती है, तुम यह रख सकते हो। इसके बाद वह तुरंत अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर मीटिंग करती है। बताती है कि लिन जिलो डिप्रेशन में है, वह इस समय कुछ गलत ना कर ले, इसीलिए हमें मिलकर उसे रोकना होगा। जिन बोलती है, वैसे भी आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ दिनों तक हम सब मिलकर उसकी केयर करेंगे। अगली सुबह सभी उसके घर आते हैं। वह सरप्राइज हो जाता है। सब साथ में स्कूल जाते हैं और साथ ही उसे अपना लंच भी शेयर करते हैं। सभी जिलों के आसपास रहने लगे। उसे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। टॉयलेट में जाना या घर साथ जाना, यहाँ तक कि उसके साथ घर के कमरे में भी रहना। वह इन सब बातों से परेशान हो जाता है और अकेले घूमने के लिए निकल गया। पर जब यह बात सूचाव को पता चलती है कि वह अपने कमरे में नहीं है, वह परेशान हो जाती है। चारों दोस्त मिलकर उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर वह कहीं नहीं मिलता है। इसलिए वो बोली, मेरे पास एक प्लान है। फिर वह सरपंच के घर जाकर माइक से पूरे गांव में अनाउंसमेंट करती है कि लिन जिलो मिल नहीं रहा। साथ ही वो उदास था, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करें। जिलो यह सब नहीं सुन पाता है, क्योंकि वह हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी सामने से फैंगली और उसके भाई आते हैं। देखते ही उसे दौड़ाने लगे। लिन जिलो भागने की कोशिश करता है, पर वह उसे पकड़कर पूरी तरह बांध देते हैं
और उठाकर वापस घर लेकर आए, जहां पर पूरे गांव वाले पहले से ही थे। वह उससे कहती है, क्या तुम पागल हो जो तुम अकेले चले गए? शुक्र है गांव वालों का जिसने मदद करके तुम्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही उसके मुंह में से कपड़ा निकालती है, वो उसे भर भर कर गाली देने लगा। कहता है, तुम पागल हो, ये सब क्या कर रही हो? सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। वो कमरे में अकेले बैठा था। सुचाव जाकर बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वो ऑनलाइन टेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। और तो और मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, मुझे लगा कि तुम डिप्रेशन में हो। वो बोलता है, तुम्हारे कारण पूरे गांव वालों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। साथ ही तुम्हारे दोस्तों ने मुझे केकड़े की तरह बांधकर पूरे गांव में घुमाते हुए लेकर आए। सुचाव एक बार फिर माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। वो बताता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो पूछती है, पर क्यों? बताता है, मेरे फ्यूचर के लिए मेरे पास एक ऑफर आया है, और तो और यहाँ पर किसी को मैं पसंद नहीं हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। वह उदास होकर अपने कमरे में आई। जिन जिन पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे माफी मांगने से काम बना? वो बताती है, नहीं, वह यहाँ से जा रहा है। वह उदास थी। जिन जिन बोली, कहीं तुम्हें वह पसंद तो नहीं? वो गुस्से से उठकर बैठी और कहीं बिल्कुल भी नहीं। भला उस घमंडी लड़के को कौन पसंद करेगा? जिन जिन बोली, तब तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम कहीं ना कहीं पसंद करती हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यही मौका है, कह दो, वरना कल तो वह चला जाएगा। जिलो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह छत पर चला गया। वहां पर मामा आकर बताते हैं, मैंने सुना कि तुम वापस जा रहे हो। मैं बस इतना ही कहूंगा, किसी चीज की जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम सोच समझकर अपना फैसला ले सकते हो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो भी फैसला लेना उसमें तुम हमेशा खुश रहना, क्योंकि अगर खुश नहीं रहे तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। मामा की राय से जिल्लो एक बार फिर डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकेगा। अगली सुबह जब वह उठा तो सुना कि सुचाव पूरे गांव वालों के सामने माइक पर कन्फेस करती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम्हें बहुत परेशान किया, साथ ही किसी और के कहने पर विश्वास कर लिया कि तुम्हें डिप्रेशन है। पर मैं जानती हूँ तुम कैसे इंसान हो, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मैंने जो भी काम दिया वह सब पूरा किया, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम कुछ और दिनों के लिए यहाँ पर रुको ताकि तुम हम लोगों के साथ अच्छी यादें बनाकर वापस जाओ। इसके बाद वह साथ में स्कूल जाते हैं, साथ ही एक साथ अच्छा बर्ताव करने लगे। अगले दिन सुचाव उसके लिए आइस फ्रूट बनाकर लाई। वह बोला, ये तो कमाल का है, मैं ऐसे 5 कप और खा सकता हूँ। वो बोली, 1 कप फ्री था, अगर तुम्हें और खाने हैं तो $2 पर कप लगेगा। लिंजिलो कहता है, तुम हर चीज में अपना बिजनेस ढूंढ लेती हो, पर कोई बात नहीं, ये लो पैसे। वो फोन चेक करती है, फिर कहीं तुमने इतना सारा पैसा क्यों भेजा? उसने जवाब दिया, अब से तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हुआ। वह कहती है, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया? वह बताता है, मेरे कुछ गाने थे जिसको एक दोस्त ने गाया, उससे मुझे मेरे गाने की रॉयल्टी फीस मिली। वह कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास जल्द ही इतने पैसे होंगे कि मैं अपने मामा के लिए एक कार खरीद सकूं। वह कहता है, अगर तुम मुझे 1 कप और खिलाओ तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं, मैं शहर जा रहा हूं। वो गुस्से से जवाब देती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे शहर नहीं जाना है, वो बहुत बुरा है। इतना कहकर वहां से चली गई। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह क्लास में आया और अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। फिर वह दोस्तों से पूछा, आखिर क्या हुआ? सुचाव शहर का नाम सुनते ही इतना क्यों गुस्सा हो गई? वह सब बताते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। साथ ही जब वो 11 साल की थी तब अपनी दादी के साथ शहर गई, पर दादी कभी भी लौटकर वापस नहीं आई, उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे हमेशा डर लगता है कि अगर वो शहर गई तो कभी भी लौटकर नहीं आएगी। शाम को जब मामा जी अपनी दुकान बंद कर रहे थे तभी वो देखते हैं मिसेज यो सामने से आ रही है। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। मामा जी को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उनकी नज़रें मैम से हटती ही नहीं है। मैम आकर पूछती हैं, मुझे पता चला कि लिंजिलो वापस जा रहा है। मामा जी ने उनके सवालों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह तो केवल उन्हें देखने में बिजी थे। मैम एक बार फिर उनसे पूछती हैं, वह जवाब देते हैं, नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहा है, उसे शहर में कुछ काम है, वो फिर वापस चला आएगा। ये बात जानने के बाद मैम वहां से वापस जाने लगी, पर मामा जी तो उन्हें देखते ही रहते हैं। मैम एक बार पीछे मुड़कर देखी और स्माइल की। अब तो मामा जी की प्रेम की गाड़ी चल पड़ी है। कमरे में जाकर जिल्लो से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दिया हूं। एक और बात, मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथ सुचाव को भी शहर ले जाओ। मगर वह कहता है, पर वह तो इसके नाम से भी गुस्सा करती है, उसे शहर जाना पसंद नहीं है। मामा जी बोलते हैं, वह 17 साल की हो गई है, अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। कब तक इस छोटे से गांव में रहेगी? उसे भी शहर को देखना चाहिए। मैंने जब भी कोशिश की उसे शहर ले जाने की, वह हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा कर देती है।
इसलिए इस बार मेरे पास एक प्लान है। वह पूछता है, क्या? बताते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जब सुबह होती है, मामा जी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वो पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बताते हैं, इस टाइम ये गहरी नींद में सोती है। अगर तुम दोनों इस समय यहाँ से निकले तो जब इसकी आंखें खुलेगी तुम सब पहले से ही शहर में होंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सूचाव सोते सोते शहर आ गई। जब उसकी आंखें खुलती हैं, पूछती हैं, जिलों से हम कहाँ हैं? वह बोलता है, कंग्रेचुलेशन, हम शहर में हैं। इतना सुनते ही वह पूरी तरह से डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, साथ ही हंगामा खड़ा कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे शहर में क्यों लाए? उस पर गुस्सा करती है। अब पक्का मैं मर जाऊंगी या फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना सुनते ही कहा, पागलों की तरह बर्ताव करना बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। वह कहती है, तुम नहीं समझोगे, मुझे डर लगता है, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती हूँ। वह कहता है, एक बार अपनी आंखें खोल के तो देखो, कितना खूबसूरत शहर है। पर वह अपनी आंखों पर से पट्टी निकालने के लिए तैयार नहीं थी। वह पूछता है, मेरे पास तुम्हारे कपड़े हैं, क्या तुम्हें चेंज करना है? वह मना कर देती है। फिर क्या? वो दोनों उसी ड्रेस में साथ जाने लगे। सूचाव पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बताता है, मैंने एक डीलर से बात किया है जो रेडी हो गया है कार सेल करने के लिए। उससे पहले हम एक रेस्टोरेंट जाएंगे, कुछ खाने को मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ पर जिलों की पुरानी दोस्त जो पहले से स्टार है उनका वेट कर रही थी। बताती है, मुझे तुम्हारी दोस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जिसने दिन के समय भी आंखें बंद कर रखी है। वैसे मुझे लगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहेगी, पर तुम तो बहुत ही खुश और हेल्थी हो। क्या है इसके पीछे का राज? वह बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लिन जिलो देखता है रोड के किनारे जिन जिन और फेंकली एक साथ घूमने आए हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद तीनों जाते हैं कार डीलर से मिलने के लिए। वहां पर पहुंचने पर सूचाव अपनी पट्टी हटा देती है। उसके बाद दौड़कर डीलर के पास गई उसकी फ्रेंड बताती है, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वह कहता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीलर पहले तो कार की प्राइस बहुत अधिक बता रहा था, पर दोनों की नेगोशिएशन के कारण आखिरकार वह कम प्राइस पर मान गया, डील पूरा होने के कारण। लिंजिलो बोलता है, हमारा काम तो काफी वक्त पहले खत्म हो गया, अभी हमारे पास बहुत समय है, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? वह कहती है, कुछ भी नहीं, हम दोनों वेट करेंगे अपने टैक्सी का ताकि हम लोग घर जा सके। पर जिलों की इरादे तो कुछ और ही थे। वह उसे झूठ बोलकर उसे मेले में लेकर चला आया जहां उसके साथ झूला झूलता है। वहीं दूसरी तरफ जिन जिन भी झूला झूल रही थी, फैगली के साथ सूचाव नाराज हो जाती है लिन जिलो से, क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसे घुमाने ले गया। और तो और जब वो उसे अपने पीठ पर बैठाकर वापस ले आ रहा था तभी दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जिलो उसे वहीं पर छोड़ देता है। अब सूचाव पूरी तरह से अकेली थी। इस मुश्किल वक्त में अब वह क्या करेगी? क्या वो अपने डर का सामना कर पाएगी या फिर नहीं? सूचाव पूरी तरह से डरी हुई थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था, वह अकेली थी। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, पर वहां पर लिन जिलो आकर उसे बचा लेता है। वह रोने लगती है, पर वो उसे अपना म्यूजिक सुनाता है, जिससे कुछ देर बाद सूचाव शांत हो जाती है। फिर उससे कहता है, एक बार अपनी आंखें खोलकर तो देखो, यह शहर कितना सुंदर है। वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। उसके कहने से एक बार अपने डर को हराते हुए ऊपर देखती है। वाकई में शहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इस मूवमेंट के बाद दोनों वापस कार से अपने गांव के लिए निकल गए। रास्ते में लिन जिलो उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो गया। वह कुछ कहती नहीं है, चुपचाप शांत बैठी थी। घर पहुंचने पर वह दोनों उठते हैं। वहां मामा भी आ गए थे। सूचाव उनको चाबी देती है। मामा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना सच हो गया। अब उनके पास वाकई में एक कार होगी। अगली सुबह स्कूल में मिसेज यो सभी बच्चों को बताती हैं, तुम्हारा फाइनल एग्जाम नजदीक है, पर उससे पहले तुम सभी को प्री एग्जाम देना कंपलसरी है। साथ ही सूचाव और फैगली को स्पेशली कहती हैं, तुम दोनों का रिकॉर्ड क्लास में सबसे ज्यादा बेकार है, इसलिए खुद पर ध्यान दो, वरना तुम इस क्लास से प्रमोट नहीं होगे। दोनों को स्पेशली अपने ऑफिस में बुलाकर डांटते हुए कहती हैं, सूचाव तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई वांग के प्रोजेक्ट से कॉपी करने का? उसने सारा काम मेरी आंखों के सामने किया और तुमने उसी का वर्क मुझे सबमिट कर दिया। और तुम फैगली, तुमने तो फिजिक्स का वर्क केमिस्ट्री में किया, केमिस्ट्री का वर्क बायोलॉजी में। तुम दोनों सिम में तंग आ गई हूँ, इसीलिए तुम दोनों को एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत है। लिन जिलो को सूचाव की जिम्मेदारी देती है और जिन जिन को फैगली की दोनों से कहती हैं, तुम दोनों को इन्हें पढ़ाना होगा ताकि यह कम से कम क्लास तो पास हो सके। वह दोनों इसके लिए राजी हो जाते हैं, पर यह काम इतना आसान भी नहीं होता है। फैगली को बिल्कुल भी साइंस की समझ नहीं थी। जिन जिन के बार बार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिन जिलो पढ़ाने के लिए तैयार था।
पर सू चाव पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उसे मना कर कर वहां से अपने रूम में जाकर योगा करने लगी और जब उसने पढ़ने की कोशिश की तो उसे नींद आ गई, जिससे वो सो गई। जब उसकी नींद खुली तो अपने मामा के पास आकर कहती है कि क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। वो इसके लिए मान जाते हैं, पर कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। यह सब लिन जिलो देख लेता है, जिससे आखिरकार हार मानकर सू चाव को जिलो के साथ पढ़ाई करनी ही पड़ती है। लिन जिलो उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं आता है। इससे बहुत परेशान होकर कहता है, जाओ अपनी पुरानी सारी बुक लेकर आओ। फिर बेसिक से उसे पढ़ाने लगा। अब जाकर कहीं थोड़ा थोड़ा सू चाव को समझ में आने लगा। उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, तुम तो एक एक्टर हो, तो तुम्हें यह सब कैसे आता है? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वो जवाब देता है, मैं केवल एक्टिंग में ही अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ। फिर वह कहता है, ये लो मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाया है, पढ़ लेना, इससे तुम स्कूल में पास तो हो ही जाओगी। सू चाव सोचती है, इसने मेरे लिए इतनी मेहनत की, अब मैं किसी भी हाल में खूब मेहनत से पढ़ूंगी ताकि पास हो सकूं। अगली सुबह जब मिस यो स्कूल जा रही थी तभी वहां से मामा जी गुजर रहे थे। मैम बताती हैं, मैं लेट हो रही हूँ। मामा जी उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर मामा जी अपने स्कूटर पर बैठाकर उन्हें जल्दी से स्कूल ले जाने लगे। उन दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। मामा जी रोजाना मैम के लिए स्कूल में लंच भेजते हैं। ऐसे ही करते करते 2 हफ्ते बीत गए। सू चाव अपना वर्क कर रही थी। तभी वह पूछती है, मैम आखिर यह आपका दोस्त कौन है जो पिछले कुछ दिनों से आपके लिए डेली स्वादिष्ट खाना बनाकर भेजता है? वो कहती हैं, तुम अपना काम करो, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। सू चाव इतना मेहनत करती थी कि उसे क्लास में भी नींद आ जाती थी। वह खुद को पढ़ाई में पूरी तरह झोंक देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन लिन जिलो का कंधा बहुत दर्द कर रहा था। वह कहती है, रुको, मैं अभी मसाज कर देती हूँ। मैंने बहुत लोगों का दर्द ठीक किया है। उसके मसाज से लिन जिलो को बहुत आराम मिलने लगा। सू चाव पूरी मेहनत लगाकर टेस्ट पेपर सॉल्व करती है, पर जब वह चेक करवाने आई तो वहां पर लिन जिलो सो गया था। वो जिलो को सोते हुए बड़े प्यार से देखती है और सोचती है, आखिर ये कितना मासूम और प्यारा दिख रहा है। ये क्या सुनते हुए सोया है, मैं जरा चेक करती हूँ। जब वह उसकी रिकॉर्डिंग सुनी वह पूरी तरह से शॉक हो गई, क्योंकि उसके रिकॉर्डिंग में किसी और की नहीं बल्कि उसी की आवाज़ थी। जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को यह रिकॉर्ड कर दिया था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, साथ ही एक दूसरे से शादी भी करेंगे। वो सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड मोमो को दिया था। तभी जिलो की आंख खुल जाती है और वह तुरंत अपना रिकॉर्डर अपने पास लेता है। दोनों बड़े ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। दोनों ही सोचने में लगे थे कि अब क्या होगा। जिलो सोचता है, अगर कहीं इसने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। सू चाव सोचती है, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो बचपन में वादा किया था इससे शादी करने का, पर बचपन के वादे को कौन मानता है? मैं तो बड़ी हो गई हूँ। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। जिलो पूछता है, क्या तुमने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली? वह बहुत सोचकर जवाब देती है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? लिन जिलो सोचता है, इसने रिकॉर्डिंग सुना तो है, पर यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर सू चाव जिन जिन के पास जाकर उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि लिन जिलो कोई और नहीं बल्कि मोमो है। वह कहती है, मैंने तो बचपन में उससे शादी करने का वादा किया था। जिन जिन बताती है, क्या ये वही लड़का है जो बचपन में तुम्हारे साथ रहता था? वह हाँ में जवाब देती है। वह कहती है, तब तो अच्छी बात है, तुम उसको पसंद करने लगी हो। वो जब भी उसे देखती है उसके दिमाग में बचपन का वादा याद आने लगता है। वो भागने की कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। हर बार उसे वही आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली दिन आ जाता है एग्जाम का। सभी अच्छे से अपना एग्जाम देकर रिजल्ट की उम्मीद में बैठे थे। कुछ दिनों बाद मिसेस यो आकर बताती हैं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह मेरी क्लास में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। सभी ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया। ये सुनते ही सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर मस्ती करने का प्लान बनाते हैं। वह सभी मज़े कर ही रहे थे, तभी उनको ज्वाइन करने के लिए आयु और उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। सभी मस्ती करने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन पर जाते हैं। उनका मानना था कि उस लोकेशन पर जाने के बाद अगर कोई अपनी विश मांगे तो उसकी विश पूरी हो सकती है। सब अपनी अपनी उम्मीद लेकर उस जगह चले जाते हैं, पर वह जगह बहुत ही डरावनी और खतरनाक लगने लगी। सबकी हालत वहाँ खराब हो गई, पर किसी तरह वह एक एक करके अंदर जाने का फैसला करते हैं और एक एक करके अपनी विश भी मांगते हैं। तभी वहाँ पर मामा और मिसेस यो आते हैं। उनकी आने की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे छुप जाते हैं। मामा मिसेस यो को बताते हैं, यह लकी प्लेस है जहाँ पर सच्चे मन से कोई भी चीज़ मांगू तो पूरी होती है।
इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मिसेज? यो हाँ जवाब देती है। वह दोनों किस करने वाले थे, तभी सू चाव वहां पर उन्हें रोक देती है। सब उन दोनों को घूरते हैं। घर जाने पर सभी खुश थे क्योंकि फाइनली दोनों की शादी हो जाएगी। आयु की फ्रेंड वाईफाई पासवर्ड पूछती है। इतना सुनते ही सभी लोग एक साथ लाइन में आकर डांस करते हुए पासवर्ड बताते हैं। ये नज़ारा देखकर उसे विश्वास नहीं होता है। जब लिन जिलो कमरे में आता है, वह कहती है, क्या बात है, तुम दोनों ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बोलती है, क्या तुम कल हम लोगों के साथ चलोगे? लिन जिलो उसको मना कर देता है, कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। वह कहती है, क्या एक वजह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुम्हारा यही मन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम इसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर। अगली सुबह होते ही वह दोनों वापस शहर के लिए निकल गए। सभी चारों दोस्त छत पर थे। तभी मामा बताते हैं कि सरपंच की कॉल आई थी। वह बता रहे थे कि हम लोग की दुकान टूटने वाली है। ये बात सुनते ही सू चाव पूरी तरह से गुस्से में आ गई। सरपंच जाकर बताते हैं, तुम्हारी दुकान इस मोड़ पर है, इसलिए हम चाहते हैं तुम्हारी दुकान को तोड़कर रास्ता को चौड़ा कर दिया जाए, जिससे गाड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात से वह राजी नहीं थी। दोनों के बीच बहस हो गई। सरपंच जी के जाने के बाद सू चाव और मामा में अभी भी बहस हो रही थी, क्योंकि मामा जी चाहते थे कि सू चाव अब इस दुकान के चक्कर में ना पड़े। उसे आगे की पढ़ाई कर कर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, पर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह कहती है, ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी भी नहीं टूटने दूंगी। फिर मामा को घर से बाहर निकाल देती है। मामा सुबह से भटकते भटकते एक गली में जाकर बैठे थे। तभी वहां पर आंटी आकर उन्हें अपने साथ घर ले जाती हैं। कहती हैं, मैं सू चाव को बचपन से जानती हूँ, वह बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी। पर कोई बात नहीं, तुम सुबह से भूखे होगे, यहाँ खाना खा सकते हो। कुछ टाइम बाद वहां पर लिन जिलो आ गया। सभी साथ में बियर पीते हैं। उसके बाद जिलो मामा को अपने साथ घर ले जाने लगा। फिर अगली सुबह होती है। वहां सरपंच जी आते हैं और फैसला होता है कि मामा जी घर में रहेंगे, सू चाव अपना सामान लेकर दुकान में रहेगी। वो एकदम जिद पर अड़ी थी कि किसी भी हाल में दुकान को टूटने नहीं देगी। उसके सारे दोस्त उसे समझाते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम अपने मामा को ऐसे परेशान नहीं कर सकती हो, पर वह किसी की बात नहीं सुनती है। वह अपनी दुकान में अकेली थी। तभी रात को कोई उसकी दुकान के बाहर आकर उसे जलाने की कोशिश करता है, पर वह उसे रोकने गई तो उल्टा वो आदमी उसके ऊपर ही हमला करने लगा। तभी सू चाव को बचाने के लिए वहां उसके बीच में मामा आ जाते हैं। बहुत मुश्किलों से उसे पकड़कर नीचे गिराते हैं। सरपंच जी आकर आगे की सिचुएशन संभाल लेते हैं। सू चाव अकेले उदास दुकान में बैठी थी। वहां पर लिन जिलो जाकर कहता है, क्या होता अगर आज मामा जी टाइम पर नहीं पहुंच पाते? सोची हो तुम्हारा क्या हाल होता? सू चाव जवाब देती है, मैं केवल अपनी दादी की निशानी बचा रही थी। वह बोला, दादी को कैसा लगेगा यह जानकर कि तुम दुकान के लिए यह सब कर रही हो? उसकी ये बातें दिल को छू जाती है। तभी वहां पर मामा जी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, जैसे वह बचपन में एक साथ पिया करते थे। अब सारी चीजें सही होने लगी हैं। सू चाव वापस घर में आ गई। अगली सुबह तीनों पाइनएप्पल साफ कर रहे थे। तभी वहां पर जिनजिन का भाई जीजू कहते कहते फैगली के पास चलाया। सभी सरप्राइज हो गए, यह सब कब और कैसे हो गया? वह कुछ बोलता उससे पहले छोटा भाई बताता है, ज्यादा खुश मत होखो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज मेरी बहन दादी के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जा रही है। इतना सुनते ही वह तुरंत साइकिल लेकर उसकी तरफ भागने लगा। अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि वह उसे सच्चा प्यार करता था। वहां जाने पर घर के बाहर से सारी बातें सुनकर वह उदास हो गया। सभी वहां पर आ गए और उसे इस तरह उदास देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसलिए सू चाव और लिन जिलो प्लान बनाते हैं कि किस तरह जिन जिन को प्रपोज कर कर अपने दिल की बात बताओगे, पर उसे ऐसा करना नहीं आता था। इसलिए लिन जिलो उसे दिखाता है कि कैसे प्रपोज करना है। वह सू चाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। दोनों बहुत ही क्यूट और रोमांटिक दिख रहे थे। दोनों कुछ कहते नहीं हैं, पर एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहते हैं। फैगली कहता है, तुम दोनों ने कमाल का काम किया, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर दूसरी ट्रिक सू चाव बताती है कि कैसे क्यूट बनकर उसके सामने प्रपोज करना है। उसकी भी प्रैक्टिस करवाती है। सू चाव की इतनी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग देखकर वह हैरान हो गया। फैगली सब कुछ सीख गया। जब उसे पता चलता है कि जिन जिन के घर पर कोई लड़का आया है, वो तुरंत वहां पर आया और जिन जिन को अपने साथ भगा ले गया। बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर फाइनली उसे प्रपोज करता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वो बहुत कोशिश करता है कि जिन जिन को इम्प्रेस कर सके, पर जिन जिन उसके पास आकर बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अभी जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं बिना कॉलेज गए किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ।
उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वहीं दूसरी तरफ लिन जिलो के फ़ोन में एक आईडी मिलती है जिसमें सूचाव के बारे में जानकारी थी। वो उस पर चिल्लाती है, तुम केवल मेरी बुराई करने के लिए फेक आईडी बनाए हो। वो कहता है, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है। घर जाकर सूचाव उस आईडी का सारा पुराना स्टेटस देखने लगी और उसे पता चलता है कि लिन जिलो उसे कितना पसंद करता है। सब कुछ जानने के बाद भी वह कुछ भी नहीं कहती है, पर उसी के बारे में सोचती है फैंगली और लिन जिलो एक पास बैठते हैं। फैंगली रोते रोते बोलता है, तुम्हारी सारी टेक्निक बेकार हो गई, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पर सूचाव अगले दिन खूबसूरत ड्रेस पहनकर बाहर आती है। फिर दोनों एक साथ घूमने चले गए। घर आने पर उसे पता चलता है उसके डैड आ रहे हैं और साथ ही उसे अपने साथ ले जाने वाले हैं, पर वह जाना नहीं चाहता था। वह कहते हैं, तुम्हारा म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, अगर तुम्हें आगे भी इसकी पढ़ाई करनी है शहर तो जाना पड़ेगा। सूचाव उससे कहती हैं, तुम्हें अपने डैड की बात सुननी चाहिए, तुम वाकई में बहुत कमाल के आर्टिस्ट हो, तुम्हें अपने टैलेंट को बेकार नहीं करना चाहिए। जब वो डिलीवरी करके वापस आती है उसे लगता है कि लिन जिलो हमेशा के लिए जा चुका है। वह बहुत रोने लगी, पर वो गया नहीं था, वहीं पर था। वह दोनों एक साथ बाहर जाते हैं। अगली सुबह वह सबको गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। सभी उदास थे, उन सभी के एग्जाम नजदीक थे, इसलिए सभी मन लगाकर पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। मिसेस यो भी अब सूचाव के साथ रहती हैं। ऐसे ही करते करते पूरा 1 साल बीत गया, पर लिन जिलो ने एक बार भी कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज भेजा। सूचाव सोचती है, लगता है शहर जाकर मुझे भूल गया है। सभी का एग्जाम का रिजल्ट आता है, सब पास हो गए थे और अब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उससे पहले एक आखिरी बार अपने पुराने स्कूल में जाते हैं ताकि सारी यादें जुटा सकें। पर वहां पर लिन जिलो सूचाव को सरप्राइज देता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन, आज तुम 18 की हो गई। पहले तो वो गुस्सा करती है। लिन जिलो बोला, एक बार मेरी बात तो सुनो, डैड ने शर्त रखी थी, अगर मैं 1 साल तक तुमसे दूर रहकर मन लगाकर अपना काम किया तब वह हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। जिन और फैगली किस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लिन जिलो कहता है, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, और वह भी एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर इस ड्रामा का एंड होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।